ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा आगे। काहे मृदु बचन विनीत तिन्हों बैठारे नर नारी, उत्तम माध्यम नीच लघो निज निज थल अनुहार। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण धनुष जग मंडप पर पहुँचे हैं। उनको बैठने के लिए सबको आसन दिया, इनको भी बैठने के लिए आसन अमान सम्मान जनक जी ने बहुत अच्छा किए और किसी से भेदभाव नहीं किए। वर्ण भेद की बात यहाँ कुछ है ही नहीं। जो जिस दर्जे का थे उसके अनुसार उनको बैठाया गया। ऋषि मुनियों ने वर्ण भेद की बात कही है, वर्ण व्यवस्था की बात की है। पाँव का हाथ, हाथ का मुंह, मुंह का काम करते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह व्यवस्था है। हमारी संस्कृति में भेद आता ही नहीं है। हमारी संस्कृति में व्यवस्था आती है। आदि शंकराचार्य जी भी कहते थे कि मुझे कोई जात पात में भेद नहीं है। हरि के भजे सो हरि के होई। जो भगवान का भजन करता है ना, वह भगवान की है। तो जिसके हृदय में जैसा भाव हो वैसा प्रभु राम के दर्शन कर सकते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जग मंडप को निहारते हैं। मंडप भरपूर भरा हुआ है। जनक जी कुछ नहीं बोलते हैं, पर मानस देखने में ऐसा लगता है जो उनके हृदय में गहराई से इच्छा उत्पन्न होती। विश्वामित्र जी मंडप देख करके कुछ नहीं बोले। पहले समय में सम्राट संतों को प्रमाण पत्र लेते थे। सच्चा प्रमाण पत्र तो संत ही दे सकते हैं, क्योंकि संत जो है तटस्थ है, उदासीन होते हैं। भारद्वाज जी ने भरत को खूब सुंदर कहते हैं। कहते भरत जी, मैं आपको प्रशंसा करता हूँ तो यह मत मानना कि आपकी खुशामद करता हूँ। हम उदासीन हैं, साधु कोई गलत प्रशंसा नहीं करते हैं। सच्चे साधु को तो 100% व्यक्ति ज़्यादा प्रशंसा करने से कब उनका पतन हो जाए वह निश्चित नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के जतन के लिए ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अतः भारतीय संस्कृति में संत का प्रमाण पत्र सही लिखा जाता है, क्योंकि वे किसी के दबाव से खींचे नहीं जाते। उन्हें कोई लालच नहीं होती है। उन्हें तो मानवों के साथ प्रेम और फकीरों के साथ जो है संबंध होता है। स्वामी रामतीर्थ बिलायत से भारत आ रहे थे तो स्टीमर में बैठने लगे। तो स्टीमर के कप्तान ने कहा, नमो नारायण बाबा। वो बोले, क्या है भाई? कप्तान बोला, आज एक योग हुआ है। राम तीर्थ जी बोले कि कौन सा योग हुआ? तो कप्तान बोले, कि आप जिस जहाज में हिंदुस्तान जा रहे हैं उस जहाज में हिंदुस्तान का बादशाह है। उस समय अंग्रेजों का राज था और उस जहाज में वायसराय भारत आ रहा था। माने सम्राट जो था अंग्रेज था, अंग्रेज का समय था ना, वो बैठा हुआ था। क्योंकि इसमें आप बैठ गए हो, आप तो संत हो ना। हाँ, कहाँ ये राजा है, कहाँ आप फकीर हो। कहने का मतलब यही हुआ ना। स्वामी जी ने एक क्षण विचार किया, फिर स्टीमर से नीचे उतर गए। तो कप्तान ने पूछा, बाबा जल्दी बैठ जाओ, स्टीमर को चलने की तैयारी हो रही है।
तो स्वामी जी ने कहा चले जाने दो, मैं इस स्टीमर में नहीं जा सकता। कप्तान बोला क्यों? स्वामी जी ने कहा जहाज में 2 बादशाह नहीं बैठ सकते। वो भी तो राजा ही है ना, हम भी संत है तो संत राजा ही होता है ना। वह केवल हिंदुस्तान का बादशाह है, ये मैं जो है 14 ब्रह्मांड का बादशाह हूँ। वह एक देश का है, हम तो पूरे 14 भुवन का हूँ। यह अहंकार नहीं, ये अस्मिता है, गर्व नहीं। भारतीय साधु पुरुषों का गौरव है। सिंह गर्जना न करे तो सिंह नहीं कहा जा सकता है। जनक जी चाहते हैं कि जग की व्यवस्था देख के विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले, मंडप की व्यवस्था देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने कह दिया ये रचना जो है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। महाराज को संतोष हो गया, टीका टिप्पणी कुछ नहीं हुई। सब मंच से ऊंचा एक मंच था, सब मंचन से मंच एक, सुंदर शिवा विशाल, सबसे बड़ा विशाल मंच था। उनकी विशिष्ट व्यवस्था की गई थी। उस मंच पर बैठने वाले सभी को देख सकते हैं। उस पर राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को बैठने का आग्रह किया गया। सब मंचन से मंच एक, सुंदर शिवा विशाल, सबसे सुंदर जो मंच था उस मंच पर विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण जी को बैठने के लिए जनक जी ने आग्रह किया। दोनों भाइयों के साथ मंच पर बैठे, तमाम नेत्र राम की तरफ देख रहे थे। आज के मंडप में देवता और राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। बीच में शिवजी का धनुष रखा हुआ था। वातावरण शांत था। जनक की लाडली किशोरी जानकी सखियों सहित जयमाला लिए अति सुंदर श्रृंगार से मंडप में प्रवेश करती है। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को देखते ही तमाम नर नारी मोहित हो जाते हैं। मनुष्य में पुरुष और स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं, यह स्वाभाविक है। पर स्त्री सौंदर्य पर स्त्री कैसे मोहित हो गई, ये कैसे हो सकता है? देख रूप मोहे नर और नारी। एक संत कहते हैं जो स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हो तो यह मुग्धता कामुक नहीं है बल्कि श्रृंगारिक है, श्रृंगार रस है। कोई स्त्री अत्यंत सुंदर हो और अति श्रृंगार करे तो बहनें मुग्ध हो जाती है, चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। ये हमसे अच्छे श्रृंगार करके आई है, यह जो है कितनी सुंदर है। यह मोह जो है आसक्ति जन नहीं, ये श्रृंगार जन्य है। दूसरा संत कहते हैं जो नारी का अर्थ काम होता है, ध्यान से सुने, नारी का अर्थ काम होता है। नृणाम प्लस अरि, नृणाम प्लस अरि, अरि खष्टी तत्पुरुष जो कि नर का दुश्मन है। नर अरि, तो सभा मंडप में भगवती सीता जी प्रवेश करती है तो पुरुष जो है मुग्ध हो जाते हैं, साथ ही स्त्रियां भी मोहित हो जाती है। अतः साक्षात कामदेव भी सीता पर मोहित हो गए उनकी सुंदरता को देख के।
अनुपम सुंदरता को देख के कामदेव भी लज्जित हो गए। सीता जी ने स्थान ग्रहण किया। सुनैना जी एवं जनक जी अपने स्थान पर बैठ गए। मंडप में शांति छा गई। राजा जनक ने बंदी जनों को सूचना दी। बंदी जन बिरदावली बिरदावली आते हैं। जनक जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा की सूचना करो, अनाउंस करो। जनक के बंदी जन खड़े हो गए और हाथ ऊंचा करके सभा में घोषणा की। बोले बंदी बचन बरो, असुनहु सकल महिपाल। अपन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाए विशाल। हे राजाओं, हे महाराजाओं, हम महाराज जनक की प्रतिज्ञा की घोषणा आपके समक्ष करते हैं। आप लोग सीता जी को प्राप्त करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हो, पर हे राजाओं, सीता जी को प्राप्त करने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी है। नृप भुजे बल विदुषी धनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू। कहते हे राजाओं, अब हम राजा जनक की प्रतिज्ञा को घोषित करते हैं। हाथ ऊंचे करके बोले, सब लोग सुनो। जनक जी के दूत बहुत बुद्धिमान हैं और वे वेदांती हैं और विवेकी पुरुषों का गांव है। यहाँ प्रजा भी उतनी ही ज्ञानी है और विवेकी भी उतनी ज्ञानी है। इसलिए दूत ऐसी वाणी बोलते हैं। नृप भुजे बल विदुषी धनु राहु, नृप भुजे बलो विदुषी धनु राहु। हे राजाओं, आपके हाथों की शक्ति पूर्णिमा के चांद के समान है। आपके हाथों की शक्ति पूर्णिमा के चांद के समान है। सब राजा प्रसन्न होकर अपने मुकुट ठीक करने लगे। ये बहुत अच्छा बात। बाह चढ़ाने लगे और अति आनंद हुआ। ये हमारी शक्ति का उपमा जो है चंद्रमा से दिया गया। ये तो कमाल कर दिया जनक के दूतों ने, जो हमारा कितना सम्मान किया। वह दूत क्या कहना चाहते ये तो किसी को पता नहीं चला। नृप भुजे बल विदुषी धनु राहु। ध्यान देना, दूत कहना चाहते हैं चंद्रमा तो है, आप चंद्रमा के समान हो, लेकिन चंद्रमा में भी काला दाग है। धब्बे आते हैं ना, दाग। वैसे ही आपकी शक्ति में अहंकार रूपी काला दाग है। हो तो बहुत अच्छे है, लेकिन दाग है जो मन में अभिमान है। मन मन ही मन कहते हैं, इसीलिए चांद की उपमा दी। दूसरा संत कहते हैं, जो जनक जी के बुद्धिमान दूत चंद्रमा की उपमा देते हुए कहना चाहते हैं, जो चंद्रमा अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं होता है, वह सूर्य का शक्ति लेता है और वह सूर्य से उधार में प्रकाश लेता है, फ्री में लेता है। हे राजाओं, आपकी शक्ति चंद्रमा के समान है, लेकिन चंद्रमा की तरह यह शक्ति नहीं है। वह शक्ति तो सूर्य की है, जो सूर्यवंशी बैठे हुए। सूर्यवंशी कौन हुए? भगवान राम हुए ना, जो दोनों बैठे हैं। मन ही मन कहने के लिए मतलब यही बात है। सूर्यवंश के सूर्य राम बैठे हैं।
हम उनके आभारी हैं और उन्हीं के कारण आप सब प्रकाशित हो रहे हो। और राम और लक्ष्मण अगर ऊंचे आसन पर नहीं बैठे रहते तो आप लोग की कोई प्रकाश नहीं होती, कोई नहीं होता, विद्यता कुछ भी नहीं होता। ये जो है विश्वामित्र के साथ जो बैठे हुए हैं, इन्हीं के कारण आप प्रकाश में हो। कथा बहुत अच्छी है, सुनो। इस तरह से अर्थ कहते हैं। एक संत एक और अर्थ लगाते हैं। ये दूतों ने चंद्रमा की उपमा दी। इसका अर्थ यह है, जब चंद्र को पुराणों में महानता मिली तो उनके गुरु पत्नी पर, बृहस्पति की पत्नी पर खराब दृष्टि थी, था ना। इसलिए दूत कहना चाहते हैं आप में और चंद्रमा में कोई फर्क नहीं, क्योंकि चंद्रमा भी कलंकित है। दूसरा, चंद्रमा जो है गौतम ऋषि का श्राप, अहिल्या को जो है पतित्व नष्ट करना चाहा, सतीत्व नष्ट करना चाहा, तो उनके ऊपर तो दाग पड़ा हुआ है। गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारे पे खाली ढब्बा हो जाएगा, तो उनके वहाँ चिन्ह हो गए। तो चंद्रमा तो कलंकित है, उसी तरह आप भी तो कलंकित हो ना। यही बात मान बंदी जन ये कहना चाहते हैं। चंद्रमा की उपमा राजा को इसीलिए दी कि जैसे चंद्रमा में बुद्धि और क्षीणता आती है। चंद्रमा कभी बढ़ता है और कभी घटता है, 15 दिन जो है बढ़ता है और फिर घटता है। उसी तरह आपका बल है। इस तरह से अनेक प्रकार के उदाहरण है जो कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।